दोस्तों, शास्त्रों में कल की अवतार के बारे में कहा गया है कि जब कलयुग खत्म होगा और सतयुग का प्रारंभ होने वाला होगा, तब भगवान विष्णु कल की रूप में अवतरित होंगे। कल की अवतार को भगवान विष्णु का 10वां यानी कि अंतिम अवतार कहा गया है। आश्चर्य की बात है कि द्वापर युग में भगवान विष्णु केवल अपनी 16 कलाओं के साथ श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे, जबकि कल की अवतार में वो 64 कलाओं के साथ अवतरित होंगे। इसलिए इन्हें निष्कलंक भगवान के नाम से भी जाना जाएगा। भगवान विष्णु का यह अवतार बहुत ही शक्तिशाली होगा। उनके इस अवतार को देखकर दुष्ट पापी लोग थर थर कांपने लगेंगे। कलयुग के किसी भी आधुनिक हथियार का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी मानव उन्हें हरा नहीं पाएगा। इस अवतार में वे पापियों का नाश करके पुनः धरती पर धर्म की स्थापना करेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। और अगर आप भी सच्चे सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मान्यता यह भी है कि भगवान कल्कि के अवतरण के साथ ही सतयुग का भी आरंभ हो जाएगा, क्योंकि उनके इस अवतार के साथ ही कलयुग का अंत हो जाएगा। दोस्तों, कल्कि अवतार को लेकर उनके स्वरूप, जन्म स्थान और उनके परिवार इत्यादि को लेकर बुद्धिजीवियों और धर्मशास्त्रों में बहुत मतभेद हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कल्कि अवतार को लेकर किस धर्मशास्त्र में क्या लिखा है, भगवान विष्णु कल्कि रूप में कब जन्म लेंगे, वो देखने में कैसे होंगे, उनका जन्म कहाँ होगा, उनके माता पिता और भाई कौन होंगे, रामायण काल से जीवित उनके गुरु कौन होंगे, इत्यादि के बारे में आपको बिल्कुल सही जानकारी देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, भागवत महापुराण में भगवान विष्णु के जितने भी अवतार आज तक हुए हैं और जितने अवतार भविष्य में होंगे, उन सब के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस महापुराण के 12वें स्कंद के द्वितीय अध्याय में भगवान के कल्कि अवतार की कथा विस्तार से दी गई है, जिसमें एक श्लोक है, संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। अर्थात संभल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार और भक्तिपूर्ण होगा। उन्हीं के घर में उनके पुत्र के रूप में भगवान कल्कि का जन्म होगा। दोस्तों, पुराणों में भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी कल्कि अवतार की जो जन्म तिथि बताई गई है, उसके अनुसार भगवान कल्कि सावन महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को जन्म लेंगे। वहीं कल्कि पुराण में भगवान कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के पास संभल ग्राम में होना लिखित है। कल्कि पुराण के अनुसार भी उनके पिता का नाम विष्णु यश ही होगा और माता का नाम सुमति होगा। राम जी की तरह ही भगवान कल्कि के भी 4 भाई होंगे जो धर्म स्थापना में उनकी सहायता करेंगे। भगवान कल्कि के 2 विवाह होंगे। उनकी पत्नियों का नाम लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी रूपी रमा होगा। आइए अब बात करते हैं उनके स्वरूप की। अग्नि पुराण में भगवान कल्कि के स्वरूप का चित्रण किया गया है। इसमें भगवान तीर कमान के साथ घोड़े पर बैठे हुए नजर आते हैं। कल्कि अवतार के बारे में कहा जाता है कि भगवान कल्कि 64 विशिष्ट कलाओं से परिपूर्ण होंगे, जो देवदत्त नाम के सफेद घोड़े पर सवार होंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में उनके गुरु का वर्णन भी मिलता है। शास्त्रों के अनुसार चिरंजीवी भगवान परशुराम ही कल्कि अवतार के गुरु होंगे। भगवान शिव के परम भक्त भगवान परशुराम को न्याय का देवता माना जाता है। भगवान परशुराम ने न सिर्फ त्रेता युग में श्री राम की लीला देखी थी, बल्कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण के समय महाभारत का युद्ध भी देखा था। भगवान परशुराम को भगवान विष्णु का 6ठा अवतार भी माना जाता है। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान परशुराम ही भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। महाभारत के रचयिता
महर्षि वेदव्यास ने भी हजारों वर्ष पहले भविष्यवाणी की थी कि जैसे जैसे कलयुग का समय बीतता जाएगा, धरती पर अत्याचार और पाप भी बढ़ते जाएंगे। व्यक्ति में संस्कारों का नाश हो जाएगा। कोई भी गुरुओं के उपदेशों का पालन नहीं करेगा। वेद पुराणों को मानने वाला कोई नहीं होगा और अधर्म अपने चरम पर होगा। तब भगवान कल्कि अपने गुरु परशुराम के आदेश पर भगवान शिव जी की तपस्या करेंगे और दिव्य शक्तियों को प्राप्त करेंगे। दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने के बाद भगवान कल्कि देवदत्त घोड़े पर सवार होकर पापियों का वध करेंगे। इस तरह से भगवान कल्कि के जन्म के बाद कलयुग का अंत हो जाएगा और पुनः सतयुग की स्थापना होगी। चलिए जानते हैं कि कल्कि अवतार को लेकर लोगों के बीच कैसी कैसी मान्यताएं हैं और लोक कथाएं प्रचलित हैं। पुराणों में कल्कि अवतार की भविष्यवाणी कलयुग के अंतिम चरण में की गई है। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है, लेकिन अभी से ही भगवान कल्कि के अवतार को लेकर पूजा पाठ और कर्मकांड शुरू हो गए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान कल्कि के अवतार लेने का समय आ चुका है और कुछ लोगों का दावा है कि कल्कि का अवतार हो चुका है। वर्तमान में भगवान कल्कि को लेकर उत्तर प्रदेश के संबल ग्राम में एक मंदिर बना है। उनके नाम पर दिल्ली आदि जगहों में पुस्तक, साहित्य सामग्री का विकास कर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उनके नाम की आरती, चालीसा, पुराण आदि मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में सक्रिय कल्कि नामक संगठन का दावा है कि कल्कि अवतार के प्रकट होने का समय नजदीक आ गया है। इन लोगों का मानना है कि दैवीय जगत में कल्कि अवतार हो गया है और वे स्वप्न, जागृत और वाणी के द्वारा भक्तों को संदेश दे रहे हैं। उनकी महाशक्तियां भक्तों की रक्षा के लिए पूरे जगत में चारों तरफ फैल चुकी हैं। इसका तार्किक आधार यह है कि अवतार किसी समय सीमा में बंधा नहीं होता। इसके बारे में कुछ अन्य पुराण और कविताओं में ऐसा गुणगान मिलता है कि कल्कि अवतार हो चुका है। वायु पुराण के अनुसार कल्कि अवतार कलयुग के चरमोत्कर्ष में जन्म लेंगे। इसमें भगवान विष्णु की प्रशंसा करते हुए दत्तात्रेय, व्यास और कल्कि को भगवान विष्णु के ही अवतार कहे गए हैं। मत्स्य पुराण के द्वापर और कलयुग के वर्णन में कल्कि के होने का उल्लेख मिलता है। बंगाली कवि जयदेव और चंडीदास के अनुसार कल्कि अवतार की घटना हो चुकी है, अतः कल्कि एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व हो सकते हैं। जैन पुराण में एक कल्कि नामक भारतीय सम्राट का भी वर्णन मिलता है। जैन विद्वान गुणभद्र 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखते हैं कि कल्कि राज का जन्म महावीर के निर्माण के 1000 वर्ष बाद हुआ। कल्कि राज ने 40 वर्ष राज किया और 70 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई। पौराणिक काल के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, जिसे 4 चरणों में बांटा गया है और कलयुग अभी अपने प्रथम चरण में ही है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व हुआ था, जब ये 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि 0 डिग्री पर आ गए थे। इसका मतलब 2024 की गणना के अनुसार 3102 के साथ अगर 2024 जोड़ें 5126 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं और 4,26,881 वर्ष अभी बाकी हैं, जबकि लोगों ने अभी से ही कल की पूजा, कथाएं और आरती शुरू कर दी हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार अभी कलयुग का कुछ ही समय बीता है, इसीलिए अभी इस अवतार के होने में काफी समय बाकी है। अभी तो हम केवल इंतजार ही कर सकते हैं कि कब भगवान कल्कि इस धरा के उत्थान के लिए जन्म लेंगे, और जब जन्म लेंगे तब तक हम लोग मृत्यु लोक को जा चुके होंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधवों को शेयर करें और कमेंट में जय श्री नारायण जरूर लिखें। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट टेक जी को सब्सक्राइब जरूर करें। सर्वे शुभम भवतु। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री नारायण।